नमस्कार मेरे देश की जनता, मैं विशेष शर्मा इस हफ्ते फिर आपके साथ आया हूं लेके आपका फेवरेट शो जिसका नाम है शेयर वाले शर्मा जी, प्रेजेंटेड टू यू बाय एंजल वन। दोस्तों, ये शो है जहां पर हम आपके साथ हर हफ्ते लेके आते हैं कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें जो आपको बनाएंगे स्टॉक मार्केट में प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। हम अपना आज का एपिसोड शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या ये वाकई एक मार्केट बबल है या सच में एक बहुत अच्छा रैली मार्केट को मिला है जिससे और आगे जाएगा? क्या करेक्शन आने की संभावना है? ये सब सवाल जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर। मगर फिक्र की क्या बात, जब शेयर वाले शर्मा जी हैं साथ तो मैं आपके लिए वो सब रिसर्च करके लाया हूं और आपको बताऊंगा क्या मार्केट बबल इज फॉर रियल। तो मेरे भाई, आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो हुआ ये है, पिछले 1-1.5-2 साल से लोगों के पास जो लिक्विडिटी है यानी कि कैश है वो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में हो गया है, क्योंकि आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, आप खर्चा नहीं कर पा रहे थे। अब वो जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में आई है, जिसकी वजह से 2020 के बाद से जो हम देख रहे हैं मार्केट जो है दिन ब दिन नए पीक्स, नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। और इसके साथ में क्या हुआ है कि जो इकोनॉमी जो कोविड की वजह से थोड़ी ठप स्लो डाउन हो गई थी, उसके लिए मल्टीपल लेवल पे स्टिमुलस पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं। अब उससे ये हो रहा है आम भाषा में कि जो डिमांड है, जो कंजप्शन ऑफ गुड्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। उसके कंपैरिजन में जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा थिन हो गया है, यानी कि उस पर थोड़ा प्रेशर है। इन सब की वजह से हुआ ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन का रिस्क है वो थोड़ा सा फील होने लग गया है और ऐसा माना जा रहा है दैट देयर वुड बी सम टेपरिंग बाय फेड एंड यू माइट एक्सपेक्ट सम रेट हाइक्स। तो मेरे भाई, ये जो इन्फ्लेशन का रिस्क है ना, ये इंडिया में भी थोड़ा फील किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि मार्केट अब एक्सपेंसिव लगने लगा है। बट क्या ये मार्केट बबल जैसा कंसीडर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं? दोस्तों, पहले के मुकाबले इस बार जो थोड़ा एक कंफर्टिंग फैक्टर है कि रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। तो जो ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, ऐसा लग रहा है इसको जो रिटेल सपोर्ट है वो अच्छे से कंफर्ट दे देगा और उस तरीके का शायद बबल जैसा ना बन पाए जैसा कि पिछली बार था। डेफिनेटली अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन का रिस्क तो है, मगर ओवरऑल इफ यू लुक एट द मार्केट तो जो मेजर की कंट्रीब्यूटर है रिलायंस और साथ ही आईटी जो बड़ा सेक्टर है उनकी री रेटिंग हो गई है, जिसकी वजह से आपको सडनली मार्केट एक्सपेंसिव लगने लगा है। तो मेरे भाई, अगर बात की जाए निफ्टी की, सो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 23x इट्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग versus its past 5-year average of 18x. Now adjusting for this, Nifty valuation except of IT sector and Reliance, Nifty P is still at its 5-year average. So उस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा expensive valuation हम लोगों को लगता नहीं है। Now the above point is in contrast with period between FY 2014 to 2018 where Nifty earning per share estimates had seen consistent downgrades. उसके हिसाब से अगर आप अभी का सिचुएशन देखें, the bad assets at banks, the major issue which was hovering around the market has been more or less taken care of by the banks. There's enough liquidity with the banks. Companies have reduced their debt burden in the past few years. And the uptake in corporate capex cycle is imminent owing to the conducive environment. Now, the real estate is also showing signs of recovery. Based on the previous points, India can see a strong GDP and corporate profit growth, which in turn should lend support to the market. तो इन सब फैक्टर्स को देख के लग रहा है कि शायद ये जो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है वो लॉन्ग टर्म में मार्केट जस्टिफाई कर पाए। जो मार्केट बबल के जो सवाल उठ रहे हैं वो शायद उस तरीके से खतरनाक साबित ना हो। और ये शायद जो डेटा है वो आपको कंफर्ट देगा कि अगर आप आईटी सेक्टर और रिलायंस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो एवरेज जो 5 ईयर पी है निफ्टी का उसके अराउंड ही है। तो
शायद ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि मार्केट बबल है। ये मैं चाहूँगा फिर भी आप लोग इस बेसिस ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, इसके अलावा अपनी और थोड़ा स्टडी करें, हमारे एनालिस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी पढ़ें और उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड कॉल लें। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड अबाउट मार्केट बबल। आपको ये कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके। आपका कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि शेयर वाले शर्मा जी आपसे बात करें, उस बारे में भी हमें लिखते रहिए। अपना ध्यान रखिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो बाहर निकलने से पहले मास्क पहन के निकलिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि ज्यादा घर में ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। स्टे बुलिश, मार्केट में बने रहिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.